कहानी की शुरुआत में हमें विल नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। विल तो हमेशा की तरह अपने स्कूल में पढ़ने जा रहा था, तभी अचानक उसे एक अनजान लड़की दिखाई देती है। विल तो उस लड़की को ढूंढते हुए उसके पास जाने लगा था, लेकिन इतनी भीड़ होने के कारण वो लड़की चली जाती है। अब यहाँ विल को रास्ते में दो बहुत ही अमीर हस्बैंड एंड वाइफ मिलते हैं, जिन्होंने बिना जाने विल को एक इनविटेशन कार्ड दे दिया था। दरअसल उन लोगों के घर पर क्रिसमस पार्टी होती है। विल भी उनका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है। विल तो अपने घर पर अपनी बहुत ही बड़ी फैमिली के साथ रहा करता था, लेकिन विल को इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि दो अनजान लोग उसका पीछा कर रहे हैं। वही दो लोग विल के घर पर एक बहुत ही बड़ा क्रिसमस ट्री लेकर आ गए थे, जिसे कि विल की मदर ने ऑर्डर किया था। अंदर आने के बाद वो दोनों आदमी विल को थोड़ा सावधान रहने के लिए कहते हैं। विल को तो इस बात का जरा भी अंदाजा ही नहीं होता कि वो दोनों आदमी उसके ऊपर कब से नजर रख रहे हैं। साथ ही साथ वो दोनों आदमी विल को बर्थडे विश भी करते हैं, क्योंकि आज विल का जन्मदिन था। विल इस बात से थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि उन्हें कैसे पता कि आज उसका जन्मदिन है। इसके बाद सभी लोग विल का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हालांकि सारे घर वाले विल के जन्मदिन के तरफ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, लेकिन विल की सबसे छोटी बहन उसे एक घड़ी गिफ्ट करती है, जिसके बाद विल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। विल की छोटी बहन, जिसका नाम लिंडा था, वो उसे विश मांगने के लिए कहती है। विल मन ही मन में सोच रहा था कि आज अगर स्नोफॉल हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। यहाँ रात को सोते टाइम विल आसमान की तरफ देखता ही रहता है, तभी अचानक से विल की खिड़की में से स्नोफॉल होने लगी थी। ये देखकर विल बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि उसने जो विश मांगी थी वो पूरी हो चुकी है। लेकिन ये ताज्जुब की बात होती है कि स्नोफॉल सिर्फ विल के घर में ही हो रही थी। अब यहाँ पर विल अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेने आया हुआ होता है। तभी अचानक से विल के सामने दो पुलिस ऑफिसर्स आ गए थे, जो विल से कुछ पूछताछ करना चाहते थे। इसलिए वो दोनों ऑफिसर्स विल को लेकर एक कमरे में चले जाते हैं। वो दोनों तो लगातार विल से अजीब तरीके के निशानों को पूछ रहे थे, जिसके बारे में जरा भी विल को अंदाजा ही नहीं होता। विल उन्हें बार बार समझा रहा था कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, पर अब वो दोनों ऑफिसर्स काफी जोर जबरदस्ती करने लग जाते हैं। उन दोनों की आंखें अचानक से काली पड़ गई थी, और अब देखते ही देखते वो दोनों ऑफिसर्स ब्लैक क्रिएचर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो विल को नुकसान पहुंचाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। विल तो जल्द से जल्द अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर विल ने जैसे ही अपनी प्रोटेक्शन के लिए उन ऑफिसर्स के बॉडी पर हाथ रखा, तब वो दोनों ऑफिसर्स काफी दूर जाकर गिर गए थे। विल तो तुरंत अपने घर पर आ जाता है। ये सारी बातें उसने अपने फैमिली वालों से बताई नहीं होती हैं। अब अगले दिन विल उन्हीं दो अमीर लोगों के घर के पार्टी में पहुंच जाता है, जिन्होंने विल को इनविटेशन कार्ड दिया था। थोड़ी देर तक पार्टी में घूमने के बाद विल को वहाँ पर वही लड़की दिखाई देती है, जिसे कि उसने अपने स्कूल में देखा था। उस लड़की का नाम मैगी होता है, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। विल तो उसे मन ही मन में पसंद भी करने लगा था, लेकिन इस पार्टी में विल का बड़ा भाई मैगी के पास जाकर उससे कुछ बातें करने लग जाता है। इन सारी चीजों की वजह से विल को जरा भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो बहुत ही बड़े पैलेस के बाहर आ गया था। लेकिन कुछ ही देर बाद विल के सामने एक काला कपड़ा पहने हुए आदमी आ जाता है, जो घोड़े पर सवार था। ये राइडर भी विल से वही पूछ रहा था जो उन ऑफिसर्स ने पूछा था। ये सारे लोग विल से कुछ निशान के बारे में पता करना चाहते थे, लेकिन राइडर जैसे ही विल पर हमला करता, वहाँ पर वही हस्बैंड वाइफ अपने कुछ लोगों के साथ आ जाते हैं, जिसे देखकर वो ब्लैक राइडर एकदम से रुक गया था। और अब वो वहाँ से जाते जाते ये कहता है कि कुछ ही दिनों में चारों तरफ अंधकार फैल जाएगा। विल को तो ये सारी बातें समझ ही नहीं आती कि उसके साथ क्या हो रहा है। तब जाकर वो सारे लोग विल को एक जंगल के अंदर लेकर आ गए थे, जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा घर होता है। उन लोगों ने विल को बताया कि इस घर के अंदर हम सभी लोग एकदम सुरक्षित हैं। अंदर जाने के बाद एक आदमी विल को कह रहा था कि हम सारे लोग अच्छाई की तरफ हैं। दरअसल सालों पहले अच्छाई और बुराई के बीच एक जंग हुई थी, जिसमें कि ऑब्वियसली अच्छाई जीत जाती है, लेकिन हम सब बुराई को जड़ से नहीं खत्म कर पाए, जिसकी वजह से बुराई एक बार फिर से जिंदा होकर चारों तरफ तबाही मचाना चाहती है। वो सब विल को ये भी बताते हैं कि वो सभी का मसीहा है। उनके पास एक जादुई बुक थी, जिसके अंदर अलग अलग टाइप के निशानों के बारे में लिखा था, और इस बुक को सिर्फ एक बहुत ही ईमानदार सीकर पढ़ सकता है। वो सीकर और कोई नहीं बल्कि विल ही था। विल पूरे 15 साल का हो चुका था, इसीलिए उसकी सारी पावर्स उसे मिल चुकी होंगी। ये सारी बातें सुनने के बाद विल को भी थोड़ा एहसास होने लगा था, क्योंकि कई दिनों से उसके साथ काफी अजीब चीजें हो रही हैं। लेकिन अभी भी विल इन सारी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था। विल तो अपने घर पर आ गया था, लेकिन वो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा होता है, ताकि उसके फैमिली वालों को कुछ भी पता ना चल सके। विल को बुक के अंदर ये बात पता चली थी कि सीकर
वो होता है जो अपने परिवार का 7वां बच्चा होगा, लेकिन विल तो अपने माँ बाप का 6वां बच्चा था। यही सारी बातें उसे अंदर से खाई जा रही थी। तभी एक दिन विल को साफ सफाई करते टाइम अपने बचपन की एक फोटो मिल गई थी, लेकिन उस फोटो में उसी के जैसा एक और बच्चा होता है जो शायद से विल का जुड़वा भाई होगा। विल बहुत बार अपनी मॉम से ये जाकर पूछता है, लेकिन एंड में आकर उसकी मॉम ने ये सारी बातें बता दी थी। दरअसल रियलिटी में विल उन सभी का 7वां बच्चा था, क्योंकि विल के साथ उनका जो जुड़वा बच्चा पैदा हुआ होता है वो कहीं पर गुम गया था और आज तक उसका कोई नामो निशाना नहीं पता चला है। इस बात से विल एकदम श्योर हो गया था कि वही सीकर है, इसीलिए वो तुरंत उन सभी लोगों के पास चला जाता है जिन्होंने उसे बुक दी थी। उन सभी अच्छे लोगों ने विल को ये बात बताई कि उसके पास टेलीपोर्ट होने की पावर्स मौजूद हैं, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर बड़ी आसानी से जा सकता है। और अब विल उस मैजिकल बुक को खोलकर पढ़ने लगा था, जिसमें अजीब तरीकों के निशानों के बारे में बताया जाता है। विल के पास बचपन से ही एक लॉकेट मौजूद था। उसे अपने लॉकेट में कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, इसीलिए विल अपने लॉकेट को तोड़ देता है, जिसमें एक क्रॉस का निशान मौजूद था जो मैजिकल बुक के अंदर मेंशन होता है, यानी कि विल ने सबसे पहले निशान को ढूंढ निकाला है। अब बुक को अच्छे से पढ़ने के बाद विल बाकी निशानों को ढूंढने के लिए निकल पड़ा था। इसके बाद विल मैजिकल बुक को फॉलो करते हुए एक चर्च के अंदर पहुंच गया था, जिसके अंदर कहीं न कहीं दूसरा निशान मौजूद होता है। विल जब अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंचा, तब एक अनजान औरत उन सभी के सामने आ जाती है। दरअसल ये बूढ़ी औरत राइडर से मिली हुई होती है, इसीलिए अब उसने अपनी काली शक्तियों की मदद से विल के सभी साथियों पर बहुत सारे सांपों से हमला कर दिया था। सभी लोग उन जहरीले सांपों से काफी अच्छे से बच रहे थे। वहीं दूसरी तरफ विल बचते हुए एक काल कोठरी में आ जाता है। थोड़ी देर तक सर्च करने के बाद उसे अपना दूसरा निशान भी मिल गया था। अब हमें उस बुरे राइडर को दिखाया जाता है जो किसी नकाबपोश आदमी से आकर बात कर रहा था। राइडर ने बताया कि विल के पास 2 निशान आ चुके हैं। अब विल किताब की मदद से और भी निशान ढूंढने लगा था। अगले दिन जब विल मैगी से मिलता है, तब उसे पता चला कि मैगी के पास अच्छाई की शक्तियां हैं। वो भी सेम टू सेम विल की तरह ही पावरफुल है। लेकिन विल जैसे ही मैगी से थोड़ी बात करता, तभी उसका बड़ा भाई वहां पर आकर मैगी को लेकर चला जाता है। विल तो अपने बड़े भाई के बिहेवियर से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो बाहर आकर काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है। विल की पावर्स तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, जिसकी मदद से उसने एक बहुत ही बड़े पेड़ को आग लगा दी होती है। लेकिन ये सारी चीजें विल की छोटी बहन लिंडा ने देख लिया था। जब लिंडा विल के पास आकर ये सारी चीजों के बारे में पूछती है, तभी अचानक से आसमान में बादल गरजने लगे थे। इसीलिए विल अपनी नई टेलीपोर्टेशन पावर्स की मदद से लिंडा को लेकर पास्ट में चला गया था। वहाँ पर तो चारों तरफ सिपाही एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। एक सोल्जर ने तो विल को उठाकर पानी में फेंक दिया था। तभी विल देखता है कि उस सोल्जर के पास जो शील्ड है, उसके अंदर तीसरा निशान मौजूद है। विल ने तो उस सोल्जर के साथ डील कर ली थी। विल ने अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी सिपाही को दे दी थी और उससे उसका शील्ड मांग लिया था, यानी कि अब विल के पास तीसरा निशान भी मौजूद हो जाता है। विल तो अपनी बहन को जल्द से जल्द लेकर प्रेजेंट वाली टाइमलाइन में वापस आ जाता है। अब यहाँ विल के पास उसका बड़ा भाई आया था, जो उससे लगातार अलग अलग निशानों के बारे में पूछता रहता है। विल को थोड़ा डाउट हो गया था कि उसका भाई ये सारी चीजें क्यों पूछ रहा है, और तब जाकर उसे पता चला कि राइडर ने उसके बड़े भाई को अपने वश में कर लिया है। इसीलिए विल अपने बड़े भाई को कैसे भी ठीक करना चाहता था। शुरुआत में तो उन दोनों में बहुत ही ज्यादा लड़ाई होती है, लेकिन विल ने तो अपने बड़े भाई के सर पर वार करके उसे ठीक कर दिया था। और अब विल अपने बड़े भाई के साथ मिलकर प्लान बनाने के लिए चला जाता है। राइडर को जब ये सारी बातें पता चली कि विल के पास 3 निशान मौजूद हैं, तब वो एकदम से पागल हो गया। राइडर तो एक एक करके विल के सभी साथियों को मारना स्टार्ट कर देता है। और अब राइडर सीधा उसी नकाबपोश के पास पहुंच गया था जो बुराई का साथ दे रहा था। लेकिन जब उस नकाबपोश का पर्दा हटता है, तब हमें पता चला कि वो और कोई नहीं बल्कि मैगी है। मैगी विल के साथ दोस्ती का नाटक कर रही थी ताकि वो निशानों के बारे में विल से पता कर सके। राइडर ने तो अपनी शक्तियों की वजह से मैगी को ये काम दिया था कि वो विल से सारी बात उगलवा ले, और अगर मैगी ऐसा नहीं कर पाई तब राइडर अपनी सारी पावर्स वापस ले लेगा। इसीलिए अब मैगी सीधा उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर विल अपने साथियों के साथ मौजूद था। काली शक्तियों की वजह से मैगी ने उस जगह पर पूरा पानी भर दिया होता है, और अब मैगी सीधा विल के पास आकर उससे निशानों के बारे में पूछती है। लेकिन विल ने ये सारी बातें बताना जरूरी नहीं समझा। धीरे धीरे मैगी विल पर गुस्सा करने लग जाती है। विल इस मोमेंट पर सारी बातें समझ गया था कि मैगी अच्छाई के रास्ते पर नहीं है, इसीलिए वो मैगी की कोई भी बात नहीं मानता और वहाँ से जाने लगता है। तभी विल को उसी जगह पर अपना अगला निशान मिल गया था।
जिसकी वजह से विल की पावर्स काफी ज्यादा बढ़ गई थी। मैगी के वापस नाकामयाब होने के बाद राइडर ने उससे अपनी सारी पावर्स ले ली थी, जिससे कि देखते ही देखते मैगी एकदम से बूढ़ी हो जाती है और अब राइडर खुद ही निकल पड़ा था विल को मारने के लिए। वो लगातार विल का पीछा ही करता रहता है। विल डायरेक्टली उसी सेफ जगह पर भाग रहा था जहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता, लेकिन राइडर के पास इतनी ज्यादा काली शक्तियां थी कि वो उस पवित्र घर के अंदर भी घुसकर विल पर वार करने लगता है। राइडर ने तो विल के सारे साथियों को अंधकार की दुनिया में कैद कर दिया था और अब राइडर विल को फोर्स कर रहा था कि वो उसे सारे निशान दे दे, लेकिन विल राइडर की ये बात मानता ही नहीं। उस समय जाकर विल को एक डार्क सीक्रेट पता चला था। दरअसल सालों पहले उसका भाई जब गायब हुआ था, उसे और किसी ने नहीं बल्कि राइडर ने ही चुराया होता है और वो आज भी उसके पास कैद था। लेकिन अब राइडर ने तो काली शक्तियों की मदद से विल को उठाकर हेल के दरवाजे के अंदर फेंक दिया था। विल को थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है कि जो 5 निशान वो ढूंढ रहा है उसके अंदर आखिरी निशान उसकी खुद की आत्मा है। और अब ये सारी चीजें एकदम अच्छे से रियलाइज होने के बाद विल सभी निशानों की पावर साथ में यूज कर पा रहा था, जिसकी मदद से वो हेल के दरवाजे से बाहर निकल के राइडर को ही पूरा उसके अंदर ढकेल देता है। राइडर काली शक्तियों की मदद से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन विल के पावर्स के सामने उसकी शक्तियां काम नहीं करती और अब राइडर हमेशा के लिए नर्क में चला गया था। विल तो अपने जुड़वा भाई टॉम से भी मिलता है, जिसे कि राइडर ने सालों से कैद करके रखा था और अब विल के पास सारे निशान मौजूद थे, जिससे कि वो अच्छाई का रक्षक बन गया था। इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।